नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल ऑफिशियल स्टडी जीके पर। आज का हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, जो कि वर्तमान का ट्रेंडिंग टॉपिक है। और यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में आपको मिलने वाले XYZ आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें, तभी आप यहाँ से कुछ सीख पाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत कर लेते हैं हमारी वीडियो की और देख लेते हैं आज की हमारे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले हम सब लोगों को ये बात जानना ज़रूरी हो जाता है कि पंचवर्षीय योजना क्या है। तो पंचवर्षीय योजना हर 5 वर्ष के लिए केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए शुरू की जाती है। और सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये शुरू की गई थी। इसको आप याद में रखना। बढ़ते हैं हम हमारे प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है हमारा कि पंचवर्षीय योजना को कब लागू किया गया था? तो सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना को 1951 में लागू किया गया था। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 लागू किया गया था पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही है? जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा 1951, तो 1951 से 56 ये हमारी पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि है। अगला प्रश्न है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे? तो जो हमारी पहली पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंतर्गत 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि रही थी हमारी 1951 से 1956। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि रहेगी 1956 से 1961, यानी कि 56 से 61 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहली थी 1951 से 56, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरी होगी वो 56 से ही होगी। तो 56 से 61 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित थी? तो जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी ये पीसी महालनोबिस मंडल पर आधारित थी। इसको आप याद में रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेराल्ड डोमर मॉडल। ये पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल था और दूसरी का था पीसी महालनोबिस, जो कि जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगला है हमारा, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कृषि विकास। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कृषि विकास पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसको आप याद में रखना। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये सिलेक्टेड एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रा सा भी स्किप या मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर आप मिस करेंगे तो यहाँ से आप लोग बहुत कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी खो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है कि यहाँ पे दूसरा हो जाएगा कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विकास दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। और पहली पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो था कृषि विकास। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1961 से 66। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक विकास, पहली का कृषि विकास, तीसरी का आत्मनिर्भरता और कृषि और एवं उद्योग का विकास। इसको आप याद में रखना। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। एंड इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा
पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हरित क्रांति शुरू हुई थी। तो इसको आप याद में रखना, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी इसके तहत हमारी हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो एम एस स्वामीनाथन द्वारा। एम एस स्वामीनाथन द्वारा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। और ये क्यों की गई थी? क्योंकि जब तीसरी पंचवर्षीय योजना आई थी तो इस समय सूखा पड़ गया था। तो तीसरी पंचवर्षीय के तहत सूखा पड़ जाने के कारण हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसको भी आप याद में रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे असफल योजना किसको माना जाता है? सबसे असफल योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें सूखा पड़ जाने के कारण इसमें हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। इसको भी आप याद में रखना। और किसके द्वारा? एम एस स्वामीनाथन द्वारा, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। अगला प्रश्न है हमारा कि पहला अवकाश योजना कब हुआ था? तो पहला अवकाश योजना जो है ये 1966 से 1969, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद कितने वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के विफल होने के बाद लगभग 3 वर्षों तक वार्षिक योजना चलाई गई थी। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है 1969 से 74। यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीय एकीकरण किया गया था। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा किस पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था? इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना कि इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा, पर इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, चौथा। चौथी पंचवर्षीय योजना में सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्योंकि तीसरी में तो सूखा पड़ा था ना, तो इससे सरकार को सीख मिली थी, तभी उन्होंने सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा किस पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना हुई थी? तो बात हो रही है 1969 की, यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। तो ये हो जाएगी चौथी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि कितनी है? 1969 से 74। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है हमारा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1974 से 78। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जो हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना थी उसकी अवधि कितनी थी? 1969 से 74 थी। तो अब पांचवी पंचवर्षीय योजना की तो 1974 से ही स्टार्ट होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 74 से 78। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो था गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता पर बल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है कि किस योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 साल चली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना ये केवल 4 साल ही चली थी। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो एंड क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करिए, ताकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और उनको भी आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। तो बिना किसी देरी के देख लेते हैं हम हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसा कि अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवकाश अवधि क्या रही। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवकाश अवधि है ये 1978 से 80, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1978 से 80। अगला प्रश्न है हमारा कि छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि रहेगी 1980 से 85, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो छठी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि। गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वो था कृषि विकास और तीसरी का आत्मनिर्भरता और कृषि एवं उद्योग का विकास, एवं छठी गरीबी उन्मूलन रोजगार में वृद्धि। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना को नेहरूवाद समाजवाद के अंत में देखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नेहरूवादी समाजवाद को अंत में देखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया है। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि रहेगी हमारी 1985 से 90। 1985 से 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी वो थी 1980 से 1985। तो 85 से स्टार्ट होगा तो 85 ये रहा और आगे 90। अगला है हमारा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यक्रम के दौरान प्रस्तुत की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यक्रम के दौरान ये प्रस्तुत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल स्टार मार्क करिए बल्कि आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा सातवीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन और काम उत्पादन का नारा दिया गया था। तो सातवीं पंचवर्षीय योजना, इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि तीसरी योजना अवकाश की अवधि क्या है। तो तीसरी योजना अवकाश की अवधि है 1990 से 92। 1990 से 92 यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आठवीं योजना की अवधि क्या रही। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 1992 से 97। 1992 से 97 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है हमारा कि नौवीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो नौवीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो हो जाएगी 1997 से 2002। 1997 से 2002 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद में रखना। अगला प्रश्न है हमारा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है वो है 2002 से 2007। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी इसकी थी 1997 से 2002। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2002 से 2007। अगला प्रश्न है हमारा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या रही थी। तो 10वीं की थी 2007। 2002 से 2007, तो यहाँ से शुरुआत हो जाएगी 2007 से। तो 2007 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी 2007 से 2012 यहाँ पे हमारा राइट आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 11वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 11वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो तीव्रतम एवं समावेशी विकास, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11वीं योजना का जो मुख्य उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है कि 12वीं योजना की अवधि क्या है। तो 12वीं योजना की अवधि है हमारी 2012 से 2017। 2012 से 2017 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 11वीं की थी 2007 से 2012, 2007 से 2012 थी 11वीं की, तो इसका हो जाएगा 2012 से 2017। अगला प्रश्न है हमारा कि 12वीं जो योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 12वीं योजना जो थी उसका मुख्य उद्देश्य तीव्र समावेशी और सतत विकास, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, तीव्र समावेशी और सतत विकास। यहीं पे हमारा अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना में शिवरमन समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो छठी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है कि किस योजना में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार योजना कार्यक्रम को शुरू किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा अगला प्रश्न है लकड़वाला समिति द्वारा गरीबों की माप सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो लकड़वाला समिति द्वारा गरीबों की माप सर्वप्रथम 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किस पंचवर्षीय योजना ने स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया और अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत के 50 वर्षों को चिन्हित किया गया था और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपना प्रधानमंत्री पद का नेतृत्व किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता के 50 वर्षों बाद प्रस्तुत की गई थी। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस पंचवर्षीय योजना में वर्ष 2002 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया जो वर्ष 2010 में लागू हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रस्तुत किया गया था जो 2010 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रंगराजन। सी रंगराजन ने 11वीं पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा तैयार की थी। अगला प्रश्न है हमारा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं। तो ये सारी की सारी योजनाएं हैं जो 11वीं योजना के दौरान प्रारंभ की गई मुख्य योजनाएं हैं। कौन कौन सी हैं। पहली है हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो कि 2007 की है। दूसरी है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि 2008 का है। तीसरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगतम पेंशन योजना जो कि 2009 की है। एंड चौथी है हमारी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि 2011 की है। और छठी है राजीव आवास योजना जो कि 2011 की है। इसको आप याद में रखना। आज के क्वेश्चन होते हैं हमारे समाप्त। आई होप आपको क्वेश्चन की क्वालिटीज पसंद आई होंगी। पसंद आई है तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।